زرع عند بيتك المحرم إليهم تمون ربنا إنك تعلم ما نخفي الكبر إسماعيل وإسحاق إن بجعل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. वो 70 रुपये थोड़ा पीछे सबको ले लगाओ ना चलो फिर साहब का सत्कार करेंगे। एक मिनट यार हमें तो जाने दो ना प्लीज। वो बाबरे नाना का सत्कार करने की मैं जाओ जनाब आसिफ खान साहब जो कि सदर है महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के, उनसे दरखास्त है कि वो स्टेट हज कमेटी के सीईओ जनाब इम्तियाज काजी साहब से दरखास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब आसिफ खान साहब उदय सिंह राजपूत साहब का यहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब आसिफ खान साहब महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के सदर आमदार प्रदीप जायसवाल साहब का यहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरी आसिफ खान साहब से गुजारिश है कि वो डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। तहसीलदार साहब से एमपी तहसीलदार साहब से दरखास्त है कि वो संजय केनेकर साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। भैया नीचे बता ए भैया नीचे मैं श्री 22 से शहरिया ने औरंगाबाद की जानिब आज के हज हाउस का इब्तिदा लोगों के बीच कई वर्षों से जिनका इंतजार था आज वो पूरा हुआ। अभी आपको जो अपनी तकरीर में अपने स्पीच में यहाँ 40 दिन लेट हो रहे तो लोग अपने आप झंडे लेके फिर रहे। सोच का मैंने नहीं बताया, हरिभाऊ बागड़े साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने जो भूमि पूजन जो शुरुआत की थी, जो कुलाली मारे थे, जो इनॉग्रेशन किए थे कि यहाँ वंदे मातरम हॉल बनेगा, उसको 40 साल हो गए। लेकिन वो 40 साल सब्र मारने के लिए भी यहाँ दिल लगता है और वो तुम्हारे दिल को मैं सलाम करता हूँ। हमारा 40 दिन लेट हो गया तो लोग बोल रहे देखो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। मैंने कुछ नहीं, जरा आराम से लो। वजाहत मिर्जा साहब एक अच्छे टैलेंट ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, एक होशियार अच्छी तरह से मैं आज देख रहा हूँ कि जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसके वो सदर है, हमारे एमएलसी भी है, आमदार भी है, प्रदीप जी जायसवाल जो हमारे दोस्त है, यहाँ के एमपी रह चुके, अभी एमएलए हैं, महापौर, इतने पद लिए कि शहर का चप्पा चप्पा उनको भी मालूम है। उदय सिंह जी राजपूत साहब ने शुभेच्छा दी, भरत सिंह राजपूत, संजय जी केनेकर मेरे गांव के है, इसलिए घर की मुर्गी दाल बरोबर। यहाँ के लोगों को लगता है कि संजय को पूरा चांस देना चाहिए था, मैंने उनका चांस लिया। गांव एक है, काम एक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो उतना तो हक भी रहता है। हमारे यहाँ आसिफ खान साहब जो सदर है, नसीम खान हमारे पूरे करना पड़ते। चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, संजय केनेकर साहब, मौलाना नसीम साहब, सबसे पहले तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके काम करने का कुछ अंदाज इस तरह से है कि एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता।
शायद इस हज हाउस का एक अपना भी रिकॉर्ड होगा कि हज हाउस बनने के लिए 10 साल लग गए, लेकिन जब बनी ये इमारत तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हज हाउस देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन हज हाउस यहाँ पर तामीर किया गया है। मैं वंडर ग्रुप के हमारे जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, शिरकों के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हज हाउस बनाने में शुरुआत के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान रहते हैं, वो खामोश बैठे देखे रहते हैं कि आखिर ये मेरी मेहनतों का फल है। उसमें से एक शख्स का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जिसके अंदर GSA अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरह की मेहनतें की थी, यकीनन वो मुबारकबाद के हकदार है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ भी कहे आप, हमारे अब्दुल अजीम इनकलाब साहब, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी। यकीनन हर इंसान ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश किया, इस वजह से आज ये इतना खूबसूरत और जो खिदमात यहाँ पे हज के जितने भी हाजी लोग जाते हैं उन्हें जो खिदमात देने वाले अल्तमश ग्रुप के जितने भी नौजवान लड़के हैं, टीपू और उनका ग्रुप, टिल्लू और उनका ग्रुप जो है, वो भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं सत्तार भाई, ये जब तक इंशाअल्लाह लोग हज पे जाते रहेंगे, आपका नाम यहाँ पर जरूर लिया जाएगा कि इस हज हाउस का उद्घाटन, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहीं से कुछ थोड़ी दूर के ऊपर आमखास मैदान है, और अगर कोई ये काम कर सकता है सत्तार भाई, तो मैं औरंगाबाद वालों की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से ये गवाही देता हूं, ये काम करने की ताकत सिर्फ अब्दुल सत्तार के अंदर है। अगर आपने आमखास मैदान को एक स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हर नौजाहत मिर्जा साहब ने ये बताया है कि हज हाउस जो है, ये हमारा वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है, अभी पंचक्की में चलाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हजारों बिल पे ले लिए, तो 1 महीना नहीं 15 दिन के अंदर। मैं ये कहता हूं कि सत्तार भाई, आप आज दे डालो, हम कल शिफ्ट करवा लेंगे वहां पे लेकर जाकर। बाकी का आप संभालने की ताकत रखते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये है सत्तार भाई, अब चूंकि इतना अच्छा एक हज हाउस यहाँ से तैयार हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ, और मैंने ये सुझाव 2 मरतबा उस मीटिंग के अंदर रखा है कि आज जब हाजी मुंबई से जाता है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी महंगा भी होता है, क्योंकि जब हाजी जाते हैं, मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस उसी वक्त आएंगे जब टूर ऑपरेटर्स ये बात की गारंटी देंगे कि आप टिकट यहां से लेंगे करके, वो फिर वो फ्लाइट खाली जाए या कितना भी रहे, एयरलाइंस को ये भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि समृद्धि हाईवे बनने की वजह से आज नागपुर और औरंगाबाद का डिस्टेंस जो है वो महज 4 घंटे का हो गया है। तो अगर हमने आपके तरफ से, आप अगर इसके अंदर पहल करते हैं, कुछ केंद्र सरकार से हम भी मदद करेंगे कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स, उम्रा तो नामुमकिन बात नहीं है, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट, वहां पे काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट का एक्सपांशन के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे आराम से डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। से वो रोड के ऊपर आके यहाँ से औरंगाबाद से भी सफर कर सकते हैं, तो ये मुमकिन है। और मैं इसलिए आपको ये, और जो डट के आप जो काम करते हैं, वो उसकी बात कुछ अलग ही निराली है। पिया भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन पिया मैं आज खासदार बना हूं तो इन्हीं की वजह से बना हुआ हूं, ये बता तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। लेकिन सरकार ने, जो मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे वादा किया था, यहाँ अगर समझो वो प्रोग्राम होता तो आमखास के ऊपर 1 लाख लोगों को मैं जमा करने वाला था। इस स्टेट के काफी लोगों से, अलग अलग लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बहुत है। जो सर्वे होगा उस सर्वे के हज हाउस की शक्ल के अंदर यकीनन मराठवाड़ा के जो हाजी है उन लोगों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, 10 साल लग गए इसे बनाने के लिए,
लेकिन जब बनी है तो बहुत अच्छी बनी है और यकीनन सभी लोग इससे खुश हैं। देखिए, कम से कम शुरुआत तो हो चुकी है और अभी पूरे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जारी है, तो हम समझते हैं कि 15-1 दिन के अंदर, जैसा सत्तार भाई ने बताए हैं, इंशाल्लाह पूरे रिक्रूटमेंट और पोस्ट यहाँ पे भरेंगे। सर एम्बार्केशन पॉइंट खासदार बनवला ते म्हटले मी तुम्हाला खासदार नेमकं काय थोडं सांगाल? ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ये जग जाहिर है, इसके अंदर कोई नया बात मैंने नहीं कही है। मुझे जिन जिन लोगों ने मदद किए थे उसमें यकीनन सत्तार भाई ने भी मदद की है। सर औरंगाबाद और हमारे दबंग मंत्री जी द्वारा यहाँ जो आज दबंग मंत्री के द्वारा यहाँ जो उद्घाटन हुआ है, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और आपको नागपुर के बारे में, नागपुर हजारों का 1910 में बना है, वहाँ भी खस्ता हाल थी। आपके हमारे दबंग मंत्री साहब ने वहाँ भी 9 करोड़ रुपए देके उसकी कायाकल्प करने की शुरुआत की है। और जो कई सालों से हज हाउस नागपुर का आधा अधूरा था, अब तक उसे 20,000 स्क्वायर फीट की जगह जो हमें हज हाउस को चाहिए था, उन्होंने पिछली बार अधिवेशन के दरमियान हमें वो जगह शासन से दिला दिया। इसलिए हम नागपुर शहर के तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से हमारे मंत्री महोदय का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जिनकी कोशिशों से आज एक इतना अजीम शान इमारत आज हज हाउस की यहाँ पर इब्तिदा होने जा रही है, ऐसे अब्दुल सत्तार साहब, हमारे बड़े भाई इम्तियाज जलील साहब और सभी मोअज़्ज़िज़ आमदार दोस्तों और साथियों, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। 2011-14 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 24 में इसका एक्चुअल हम लोगों के इस्तेमाल में आ रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए आप तमाम औरंगाबाद के शहरियाने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। वक्त की बहुत कमी है, हमको सब लोगों का भाषण सुनना है। मैं सिर्फ अब्दुल सत्तार साहब जब से अकलेती मंत्री बने हैं, एक नई रोशनी आई है और जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, तो मैं अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आज हज हाउस के बिल्डिंग की ओपनिंग हुई, इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी कोशिश रही तो अगले महीने औरंगाबाद में वक्त बैठ कर भी नया ऑफिस शुरू एमटीसी की बिल्डिंग में होना चाहिए। ये आपसे गुजारिश करता हूं। और जो तरह से आप काम कर रहे हैं ऐसा मुझे कोई शक नहीं, और आपने अगर दिल पे ले लिया तो 1 महीना दूर की बात है, आप 15 दिन में भी कर सकते, इतना यकीन मुझे है। बस इतना ही कहता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देते अपनी बात खत्म करता हूँ।